वंदे मातरम। शत्रुम बुद्धया पराजेयम, चाणक्य सूक्त में एक बात लिखी है। अब हमको क्या है ना, अपनी ही संस्कृति, अपने ही संस्कार, अपने ही भारत की जो सनातन जो संस्कृति है, पद्धतियां हैं, उससे अगर हम समझेंगे, चलो प्रेजेंट युद्ध देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर हजारों वर्जन है, सबको पता है। जिसको नहीं पता उससे वैसे भी बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं पहले भी कहते आया हूं, हमारे जो सीडीएस थे जनरल विपिन सिंह रावत साहब, उनने एक बात कही थी कि हम 2.5 फ्रंट पर, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, वो बहुत बड़ी लगती है लेकिन मैं अपना अपना नैरेटिव रख रहा हूं। मैं मानता हूं 3.5 फ्रंट पर हट रहे हैं हम। एक हम मान लेते हैं चाइना, दूसरा हम मान लेते हैं पाकिस्तान, और तीसरा हम मानते हैं 1.5, 3.5 हो जाएगा। डेढ़ जो है वो भारत के अंदर का है। क्यों? क्योंकि दीमक जो होती है ना वो अंदर लगती है। बाहर तो क्या है कि आप पेंट कर लोगे, पॉलिश कर लोगे, लेकिन दीमक को निकालने के लिए ना आपको पूरी लकड़ी निकालना पड़ेगी, और उसके बाद उसको ना पूरा का पूरा उसकी सफाई करके, उसका खींच के, उसको ना चमड़ी निकाल के, उसके बाद उस पर पेस्टिसाइड लगा के, फिर उसके बाद पूरा का पूरा रंदा मारा जाएगा, पुट्टी होगी, या उसके बाद पुट्टी तो नहीं, अगर मैं कह सकता हूं कि चलिए मान लीजिए उसके ऊपर पूरे केमिकल्स लगा के कि आगे चलकर वो फिर से दीमक ना लगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण देता हूं आपको। जब चाणक्य सूक्त में यह बात कही हुई है कि हम जो भी शत्रु है, शत्रु से ना बुद्धि से लड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर हम बात करते हैं, चलिए चाइना ने अपने एक मैप में बता दिया कि उनके पास 20-25 जगह है, उनकी स्टेट, ये आज से नहीं चल रहा है, ये 62 की लड़ाई के समय से, 71 की लड़ाई के समय से ये चल रहा है। चाइना ये हरकत करता रहता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर कैपेबल, इंडियन डिप्लोमेट्स आर कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट। वो उनका काम है, उसी के लिए उनने पढ़ाई की हुई है, उसी के लिए उनको इतनी फैसिलिटी मिलती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का पासपोर्ट मिलता है। क्योंकि वो सब इसके लिए ट्रेंड है, इसके लिए उन्हें पढ़ाई लिखाई की, वो कर लेंगे। हमें राष्ट्र के तौर पर, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने वर्दी नहीं पहनी, जैसे मैंने फौज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं किए, लेकिन मैं इनडायरेक्टली क्या करता हूं, कमांडोज मेंटोरिंग करते आया हूं, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क अपनी सेवाएं देता हूं। कि मुझे लगता है आर्टिकल 51A जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, मुझे जिम्मेदारियां भी देता है इस राष्ट्र के प्रति। बहुत सरल है हमें एक नैरेटिव को पकड़ लेना, लेकिन युवाओं की जिम्मेदारी क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। आपकी जिम्मेदारी में सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है ना, वो है जैसे हम ISPR की अगर बात करें, पाकिस्तान में लगभग 3 से 5 हजार तो उनने यही इसी के लिए, डिजिटल के लिए उन्होंने टीम बिठाल के रखी है, हैकर्स बिठाल के रखे हुए हैं। उनके पास 10 से 20 हजार अकाउंट हैं जो बिल्कुल फ्लड कर देते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि कम से कम उनके ट्रैप में ना पड़े। ठीक है, युद्ध के समय सब मिल गए थे, युद्ध जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में कहा था, 11 तारीख वाले वीडियो में, मैंने ये क्लियर कहा था 11 मई वाले वीडियो में, कि आप देख लेना क्या होगा जब ये जंग जैसी सुधर जाएगी, चीजें बेहतर होंगी ना, आएंगे कुकुर मुत्ते निकल के आएंगे नीचे से, जो बिल्कुल सर्टिफाइड गद्दार है ना, वो निकल के आएंगे और वो सवाल उठाएंगे सेना की कार्रवाई पर, शौर्य पर और बहुत सारी चीजों पर। और वही हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको ना, हमें सबसे पहले साइबर वॉरफेयर समझना, 5th जनरेशन वॉरफेयर हमें समझना पड़ेगा। बहुत टफ चीज है। कोई